हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं एक और नया टॉपिक लाया हूं जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है। यानी कि किसी भी एलईडी टीवी में अगर बैकलाइट ड्राइवर या बैकलाइट इन्वर्टर जो इस टाइप से दिखते हैं हमें, उसको कैसे बिठाए और उसके कनेक्शन कहाँ कहाँ पर दिए जाते हैं, उसकी एनेबल पिन के कनेक्शन कहाँ दिए जाते हैं, किस किस जगह पर दिए जाते हैं, उसके मैंने 6 फॉर्मूला में दिखाऊंगा कि 6 टाइप से हम अलग अलग जगह हम इस एनेबल पिन को हम दे सकते हैं और हमारा इन्वर्टर ऑन करवा सकते हैं। और हम ये भी बताएंगे कि इस इन्वर्टर में इस वीसीसी पिन जो होती है वो उसको वोल्ट कहाँ कहाँ से दिया जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये बोर्ड हमारा चलता रहे और परफेक्ट रिजल्ट हमें दे। तो इस तरह से सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जो मैंने लिख के रखा है। इस डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा कि इस 6 टाइप से हम किस तरह से हमें ये वाला जो हमारा बोर्ड है वो किस तरह से हम बैठाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा ये इन्वर्टर बोर्ड जो है उसमें हमें ये 1 2 3 4 और 5 और 6 कनेक्शन हर एक ड्राइवर बोर्ड या इन्वर्टर बोर्ड में होता ही होता है। यहाँ आउटपुट में हमने 2 दिखाया है, मगर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सीरीज़ पैरेलल अगर हमें करना हो तो उससे ज़्यादा पिन हो सकती है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि यहाँ पर हर बोर्ड में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कनेक्शन होते ही होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा रहता है इस टाइप के बोर्ड में जो 4 कनेक्शन होते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर यही लिखा है इन 4 पॉइंट पर, और इस तरफ हमारा आउटपुट है जो हमें एलईडी हमें यहाँ पर देना है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड लिखा है, यहाँ पर एडीजे लिखा है, यहाँ पर इनेबल लिखा है और यहाँ पर वीसीसी लिखा है। यानी कि मैंने भी यहाँ लिखा है, ग्राउंड लिखा है, एडीजे लिखा है, इनेबल लिखा है और वीसीसी लिखा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो इसकी आउटपुट पिन है जहाँ पर एलईडी 1 यानी कि माइनस और प्लस लिखा है, एलईडी माइनस और एलईडी प्लस। तो मैंने भी यहाँ एलईडी का आउटपुट जो है यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस लिखा है। तो इसको डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये समझेंगे हम कि इसको डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी एलईडी टीवी में अगर हमारा ये वाला सेक्शन जो होता है वो बैकलाइट ड्राइवर कह लो या इन्वर्टर कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये वाला इतना हिस्सा होता है उसको ड्राइवर बोर्ड या बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड जो है वो हमारा जल जाए, ख़राब हो जाए या छोटे छोटे कंपोनेंट जल जाए जिसकी वैल्यू हमें ना मिले, या तो हमें ये वाला आईसी हो या कोई भी कंपोनेंट हमें बाज़ार से न मिलता हो, तब जाके हमें ये वाला जो है ड्राइवर बोर्ड कहो या इन्वर्टर बोर्ड कहो इसको बैठाना पड़ता है और हमारी बैकलाइट को इससे ही जलाना पड़ता है। तो हम देखेंगे आज कि ये सारा कनेक्शन किस जगह और कैसे करते हैं वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ मैंने लिखा है जीएनडी ग्राउंड, यानी कि आप ऐसा भी समझ लीजिए
कि मेरा यहाँ पर ग्राउंड है, वो ग्राउंड कहाँ पर दिया जाता है, हमारे मेन बोर्ड में। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये बॉडी होता है वो भी ग्राउंड होता है, ये वाला बॉडी भी ग्राउंड होता है, ये वाला बॉडी भी ग्राउंड होता है, और ये भी ग्राउंड होता है, और ये भी ग्राउंड होता है। और हमारे सेकेंडरी में जितने भी फिल्टर होते हैं उनका जो नेगेटिव सिरा होता है ये वाला, वो ग्राउंड से सटा हुआ होता है। तो आप कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं। अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट जो होता है वो है एडजस्ट पिन, यानी कि एडीजे। एडीजे लिखा है यहाँ पर, आप अब देख सकते हैं एडीजे लिखा है यहाँ पर। तो एडीजे को हम अलग अलग नामों से भी पहचान सकते हैं। किसी किसी बोर्ड में आपको डिम लिखा हो मिल जाए, किसी किसी बोर्ड में आपको पी डिम लिखा मिल जाए, या किसी किसी बोर्ड में आपको PWM डिम लिखा मिल जाए, या फिर सिर्फ PWM लिखा मिल जाए, या फिर ए डिम लिखा मिल जाए। ये सभी नाम एडीजे के हैं, एडजस्ट के हैं। ऐसे ऐसे नाम आपको जहाँ पर भी मिले तो आप समझ जाइए कि हमारा ये एडीजे पॉइंट है। अब एडीजे का काम क्या होता है, यानी कि इसको एडजस्ट जो है उसका काम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि एडीजे जो हमारा होता है वो स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाया या घटाया या कम किया जाता है। जब हम इसके सर्विस मेनू को खोलकर एडजस्ट कंट्रोल को हम कम या ज़्यादा करते हैं, तब ये एडजस्ट पर हमें करंट या वोल्टेज में जो एलईडी स्ट्रिप में बढ़ता घटता है यहाँ पर, जिसके कारण हमारी ब्राइटनेस या लाइटिंग में भी कम या ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें स्क्रीन पर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा दिखाई पड़ती है। मगर अब यहाँ पर हमारा एडीजे, अगर हम इस बोर्ड को इंस्टॉल करते वक्त ये वाला एडीजे पॉइंट हम कहीं पर भी इसको न दे, यानी कि एनसी ही रखे, हम सिर्फ इस 3 वायर को ही दे दे, यानी कि सही तरीके से इस 3 वायर को हम इंस्टॉल कर दे, तब भी हमारा काम चल सकता है बिना एडीजे के भी। यानी कि एडीजे हम कहीं पर भी नहीं देंगे, फिर भी हमारा ये आउटपुट हमें यहाँ पर एलईडी के आउटपुट वोल्टेज हमें दे देगा और सही से चलेगा भी। तो हमें आज देखना है कि तीसरा वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पर लिखा होता है हमारा इनेबल, या कहीं कहीं पर भी हमें इसके दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है, जो कहीं कहीं पर भी ऑन ऑफ भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर भी BL ऑन भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं पर इन्वर्टर ऑन भी लिखा हो सकता है, कहीं पर स्विच इन्वर्टर भी लिखा हो सकता है, कहीं पर BLO ऑन भी लिखा हो सकता है, कहीं पर भी कहीं बोर्डों में हमें ड्राइव ऑन भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं बोर्ड में हमें DN ऑन भी लिखा हो सकता है। तो इन सभी को हम इनेबल पिन या ऑन ऑफ पिन भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब हमारा ये टीवी स्टैंड बाय पोजीशन में रहेगा तब हमारा ये बोर्ड हमें आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि हमें आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब हमें एलईडी जलानी नहीं होती है। जब हम टीवी ऑन करेंगे, यानी कि पैनल सप्लाई जब टीवी ऑन करने से मिलता है, उसी वक्त यहाँ पर इनेबल वोल्टेज इसको मिलेंगे। तो पैनल
और बैकलाइट दोनों एक ही साथ ऑन होगी, जबकि उसको स्टैंड बाय में ऑन होने से यहाँ पैनल वोल्टेज अभी आया नहीं होगा, तो ये सिर्फ लाइट जलती रहेगी, जिससे हमारा पावर वेस्ट जाएगा। और दूसरी बात ये भी कह दे कि हमारा एलईडी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मान लीजिए कि हमारा एलईडी 2 साल चलता है, तो हमारा ये ऑन ऑफ न करवाए और पहले से ही जला दे, तो हमारा ये एलईडी साल भर में एक ही साल में ये उड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पूरी हो जाती है। और इस इनेबल को हम आज मैं बताने वाला हूँ कि इस इनेबल को हम कहाँ से इस वोल्टेज को ले सकते हैं, जिसका मैंने 6 टाइप का फॉर्मूला आजमाया है कि आप 6 जगहों से आप इसके इनेबल वोल्ट ले सकते हैं। वो कौन कौन सी 6 जगह है मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा और आपको बोर्ड में दिखाऊँगा भी कि इस जगह से आप इस तरह से ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम चौथा वाला हमारा जो है पॉइंट, वो वीसीसी है। जो वीसीसी हमारा है वो कहाँ से लिया जाए। अब यही बोर्ड पर हम बात कर लेते हैं कि हम वीसीसी हमारा जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 12 वोल्ट का हमारा वीसीसी है, तो 12 वोल्ट कहाँ से ले। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट इस बोर्ड में मिल जाएगा, मगर आप ध्यान रखें कि यहाँ से आप 12 वोल्ट लेने से भी ये एलईडी तो जल जाएगी, मगर यहाँ पर हमें लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका वाइंडिंग में जो भी अब 12 वोल्ट निकाला है इस बोर्ड के लोड के अनुरूप बनाया गया होता है, जबकि एलईडी का लोड ज़्यादा होता है। इसीलिए आप ज़्यादातर यहाँ से मत लीजिए, बल्कि इसका जो ओरिजिनल यानी कि दूसरा जो वाइंडिंग बनाया है, जो यहाँ पर हमें 18 से 24 वोल्ट जहाँ से मिलता है, इसी वाइंडिंग से मिलता है, जो अलग से बैकलाइट के लिए ये वोल्टेज बनाया है। क्योंकि यहाँ पर इसको लोड ज़्यादा होने से ये हमारा डायोड को भी तकलीफ़ हो सकता है या हमारे बोर्ड को भी तकलीफ़ हो सकता है। इस वजह से कंपनी वाले ने यहाँ पर दूसरा एक वाइंडिंग लगा के अलग से इसका सप्लाई बनाया है। तो आप ज़्यादातर इसी सप्लाई से आप सप्लाई लिया करो, न कि यहाँ से मत लीजिए, यहाँ से आप सप्लाई लीजिए, क्योंकि हमारे बोर्ड में बाज़ाब्ता लिखा होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लिखा है कि इनपुट हमारा वीसीसी जो है 12 वोल्ट से 25 वोल्ट तक इस बोर्ड में हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ से 18 से 24 वोल्ट का हमें यहाँ आउटपुट मिलता है, तो हम इस बोर्ड को यहीं से सप्लाई देंगे, ताकि उसको लोड पड़ने से भी इस बोर्ड को ख़राब न कर सके और ख़राबी ना आए। इस वजह से हमें यहीं से सप्लाई इसकी लेनी चाहिए, यहाँ से नहीं लेनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हम दूसरी कि हमारा इनेबल वोल्टेज हम कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आज तक देखा है कि हमारी जो पैनल होती है उसकी सप्लाई जो होती है, उसका ये वाला सिरा जो पैनल वोल्टेज यहाँ से पैनल में जाता है, वही पैनल वोल्टेज जो 5 वोल्ट की भी होती है और 12 वोल्ट की भी होती है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं पैनल वोल्टेज। अगर हमारी 5 वोल्ट की पैनल है तो हमें यहाँ से 1K रजिस्टर लगा के हमें इनेबल पॉइंट पर दे देना है। और अगर हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है पैनल की, तो हम यहाँ पर
10K का रजिस्टर लेके हम इस इनेबल पॉइंट पर हम दे देंगे। तो ये 12 वोल्ट यहाँ से क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्टैंड बाय पोजीशन होती है हमारी, यानी कि रेड इंडिकेटर होता है, तब यहाँ वोल्टेज हमें नहीं मिलते हैं। जबकि स्टैंड बाय आप ऑन करोगे, स्टैंड बाय रिलीज करोगे, तब जाके यहाँ पर हमें 5 या 12 वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे, जो हम इस रजिस्टर के थ्रू हम इसे इनेबल पिन पर दे सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 2 आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे हम ले सकते हैं। तो हमारा एक USB पोर्ट होता है, मान लीजिए कि ये हमारा USB पोर्ट है, वहाँ का निचले वाला हिस्सा होता है जहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलता है। तो वही 5 वोल्ट हमें इस इनेबल पॉइंट पर देना है एक 1K के रजिस्टर के थ्रू, यानी कि यहाँ से भी आप इनेबल वोल्टेज ले सकते हैं, क्योंकि इसको ज़रूरत है 2 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक की। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आता है, तो यहाँ पर हम एक 1K का रजिस्टर लगा देंगे और इसे यहाँ पर दे देंगे ताकि उससे 2 से 3.3 वोल्ट मिल जाए। और ये USB भी जब हम पावर ऑन, यानी कि स्टैंड बाय ऑन या स्टैंड बाय से अब रिलीज़ करेंगे, तब भी यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। वह नहीं तो स्टैंड बाय पोजीशन में, यानी कि रेड इंडिकेटर में आपको यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं करेगा। जबकि आप स्टैंड बाय से रिलीज़ करोगे, ऑन करोगे, यानी कि हमारी ग्रीन LED या ब्लू LED जलेगी, तब भी यहाँ पर हमें यहाँ 5 वोल्ट मिलेंगे। और एक तीसरा फॉर्मूला मेरे पास है, जो हमने अक्सर देखा है कि हमारा जो ये वाला सेंसर होता है, यानी कि एक कीपैड होता है और एक IR सेक्शन का PCB होता है। इसमें 2 कलर की LED लगी हुई होती है। इसमें तो ये LED 2 LED एक ही LED में इनबिल्ट है। आप स्टैंड बाय में रहेगा तब रेड इंडिकेटर होगा, जैसे ही आपको स्टैंड बाय से ऑन करोगे तो ये ग्रीन LED में कन्वर्ट हो जाएगा या तो ब्लू LED में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारी रेड LED यहाँ पर जलती है जब तक, तब तक हमें यहाँ से रेड LED को ही सप्लाई मिलेगा, ग्रीन LED को सप्लाई नहीं मिलेगा। जब हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे, ऑन करेंगे, तब जाके इस ग्रीन वाली LED में सिग्नल या 3.3 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, तब जाके ये ग्रीन वाली LED जलेगी। कहने की बात यह है कि स्टैंड बाय के बाद, स्टैंड बाय ऑन के बाद, यानी कि स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद जिस LED पर भी हमें 3.3 वोल्ट मिल जाता है, वहाँ से हम इनेबल वोल्टेज कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम ग्रीन वाली LED या ब्लू वाली LED जहाँ पर भी इसके वोल्टेज आते हैं स्टैंड बाय ऑन या रिलीज़ करने के बाद, तो वहाँ से आप इसके वोल्टेज, इनेबल वोल्टेज आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा 3 फॉर्मूला ये हो गया। और चौथा हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे बक कन्वर्टर, यानी कि किसी कार्ड में हमें ऐसे बक कन्वर्टर मिल जाए या कुछ रेगुलेटर मिल जाए, यानी कि छोटे छोटे रेगुलेटर। आपको मैं बताता हूँ कि कुछ इस टाइप के रेगुलेटर हो या हमारा बक कन्वर्टर हो, यानी कि ये हमारा जो कॉइल दिख रहा है वो हमारा बक कन्वर्टर है, इस टाइप से या इस टाइप से, जो भी कह लो आप। इन सभी टाइप में आपको कहीं ऐसा रेगुलेटर मिल जाए, ऐसा आपको बक कन्वर्टर मिल जाए या ऐसा कोई IC मिल जाए
कि जहाँ पर स्टैंड बाय ऑन करने से या रिलीज करने से आपको 2 वोल्ट से 3.3 वोल्ट अगर मिल जाए तो वहाँ से भी आप इसके एनेबल पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 5 पे आते हैं कि अगर हमारा बैकलाइट जो ओरिजिनल वाला बैकलाइट आईसी होता है, उसी आईसी में हमें एमसीयू से एक सिग्नल मिलता है, या तो आप ये भी कह सकते हैं एक वोल्टेज मिलता है जो 2 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक हो सकता है। मगर वो कब मिलता है? जब यहाँ स्टैंड बाय ऑन करोगे आप, तब जाके यहाँ पर 3.3 अगर हमें यहाँ मिल जाए, और अगर ऑफ करने से वो चले जाए तो उसी वाले पॉइंट पर हम ये हमारा इनेबल वोल्टेज हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 5 ही हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 6 ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा फॉर्मूला नंबर 6 पहचाने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस एक दूसरा बोर्ड लिया है मैंने, वहाँ पर आपको बोर्ड के पीछे वाले हिस्से में आपको PWD मिल जाएगा, यानी कि एडजस्ट पॉइंट हमारा ये है। और हमें दूसरा वाला जो पॉइंट मिल जाएगा हमें BL ऑन, यानी कि बैकलाइट ऑन, यानी कि एनेबल वोल्टेज या ऑन ऑफ वोल्टेज, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से ले सकते हैं आप हमारे इस एनेबल पॉइंट को, यहाँ से भी दे सकते हैं। किसी किसी कार्ड में होता है, हर एक कार्ड में ये वाला सिस्टम नहीं होता है, कुछ कुछ कार्ड में आपको दिखाई देगा। तो ये वाला हमारा हो गया छठा। और एक बात ये भी बता दूं कि इन 6 में से किसी भी फॉर्मूले को किसी एक फॉर्मूले की आजमा लोगे तो आपका ये बैकलाइट ड्राइवर ऑन हो जाएगा, और उसमें से हमें आउटपुट वोल्टेज देगा, जिससे ये हमारी LED जलेगी। मगर यही बात ध्यान में रखनी है कि स्टैंड बाय ऑन होने के बाद के वोल्टेज होने चाहिए, उससे पहले के वोल्टेज नहीं होने चाहिए। अगर हमें डायरेक्ट करना है, अगर हमें इस एक भी फार्मूला को नहीं आजमाना है, अगर हमें डायरेक्ट करना है तो सिर्फ यहाँ 12 वोल्ट से एक 10K का रजिस्टर लेके हम इनेबल को दे देंगे। तो इनमें से आप कुछ भी न दोगे, फिर भी हमारा ये LED आउटपुट ड्राइवर आउटपुट देगा और LED जलेगी। मगर ये फॉर्मूला है जो स्टैंड बाय से ऑन और ऑफ नहीं होगा, वो डायरेक्ट जलती रहेगी, जिससे हमारी LED जल्दी से जल्दी ख़राब होने की संभावना बढ़ जाएगी और हमारा लाइट बिल भी ज़्यादा आएगा। तो ये सारे जो मैंने 6 फार्मूले दिखाए हैं, वो सारे फार्मूलों में आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा और ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। तो आप देखते दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक सेटअप करके रखा है। तो मैं पहले वाला फार्मूला आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो पैनल वोल्टेज होते हैं हमारे 5 या 12 वोल्ट जो भी हो, वहाँ पर हमें स्टैंड बाय में वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं, और स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद मिलते हैं, वो हम आज देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टैंड बाय पोजीशन में इसको रखा है और हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इस स्टैंड बाय को ऑन करूँगा तो ऑन होने की वजह से ऑन होने के बाद ही ये वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमें स्टैंड बाय के बाद, स्टैंड बाय ऑन के बाद, रिलीज़ के बाद ये 12 वोल्ट मिले। तो हम यहाँ से एक 10K का रजिस्टर लेके हम इस इनेबल पॉइंट पर हम इस वायर यहाँ से लेकर इनेबल पॉइंट पर हम
दे सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 2 यानी कि जो हमारा USB पोर्ट है वहाँ पर एक 5 वोल्ट आते हैं जो हमें स्टैंड बाय ऑन करने के बाद हमें मिलेंगे, और ये हमें स्टैंड बाय से पहले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वो भी देखेंगे, और स्टैंड बाय के बाद मिलते हैं वो हम चेक करेंगे कि मिलते हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मीटर को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं इसको ऑन करूँगा। जैसे ही रेड इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया है, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट जो हमारा ये पोर्ट है USB का, वहाँ पर 5 वोल्ट जहाँ पर आते हैं वहाँ पर चेक करते हैं तो हमें ये कुछ वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहा है, जबकि हम स्टैंड बाय से ऑन करेंगे जैसे ही वो यहाँ पर वोल्टेज हमें शो करने लगेंगे। देख सकते हैं आप 5 वोल्ट हमें यहाँ मिल गए। तो यही 5 वोल्ट स्टैंड बाय ऑन के बाद, स्टैंड बाय रिलीज के बाद मिला। तो यहाँ से हम 1K का रजिस्टर लेके इसी पॉइंट से हम इनेबल पॉइंट या ऑन ऑफ पॉइंट पर हमारी इन्वर्टर बोर्ड में दे सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर। तो फॉर्मूला नंबर 3 का हमने सेटअप लगा दिया है। अब फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? जो हमारा रेड इंडिकेटर और ग्रीन इंडिकेटर होता है, जिसमें रेड इंडिकेटर होता है वो स्टैंड बाय के लिए बताया जाता है, इंडिकेट करता है, और हमारा ग्रीन वाला या ब्लू वाला इंडिकेटर होता है वो हमारा स्टैंड बाय ऑन या स्टैंड बाय रिलीज़ होने के बाद ये इंडिकेट करता है। तो हम इसे डिनोट करने के लिए, इसके ढूंढने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे कि हमारा IR का जो कनेक्शन होता है, जहाँ 5 वोल्ट लिखा है, उसके बाद R लिखा है और इसके बाद G लिखा है। यानी कि R का माना होता है रेड इंडिकेटर और G का माना होता है हमारा ग्रीन इंडिकेटर। यानी कि हम इस ग्रीन वाले इंडिकेटर में हमारे स्टैंड बाय पोजीशन में हमारा वोल्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता, वो हम चेक करेंगे। तो हमारा स्टैंड बाय पोजीशन में है ही, तो हम चेक करते हैं। हमें यहाँ पर किलो ओम्स दिखा रहा है, नहीं कि वोल्ट। वोल्ट हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ ओम्स शो कर रहा है। तो हम इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पर 3.2 वोल्ट हमारा आ गया, और यहाँ पर हमारा ब्लू इंडिकेटर जलने लगा है, जो हमारा स्टैंड बाय ऑन या रिलीज़ का जो इंडिकेटर होता है वह जल उठा है, और हमें उसी जगह पर जो जहाँ पर G लिखा है वहाँ पर हमें 3.2 वोल्ट स्टैंड बाय ऑन करने से मिले। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट इनेबल या ऑन ऑफ टर्मिनल पर दे सकते हैं हमारे इन्वर्टर बोर्ड में। तो अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर, तो अब आ गए हम फॉर्मूला नंबर 4 पर के जिसका सेटअप मैंने लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला नंबर 4 में मैंने कहा था कि किसी किसी जगह पर हमारा बक कन्वर्टर लगा हुआ होता है, किसी किसी बोर्ड में हमें स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद हमें वोल्टेज मिले तो वो हमें देखना होता है। किसी किसी में हमें रेगुलेटर भी मिल जाएगा 1117 करके, तो उसमें भी हमें स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद जहाँ पर भी वोल्ट मिलता है वहाँ हमें देखना होता है कि स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद हमें वोल्टेज मिलना चाहिए और स्टैंड बाय करने से हमें वोल्टेज चले जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमें जो ये हमारा मॉस्फेट IC होता है वहाँ पर एक 1.8 वोल्ट जो स्टैंड बाय के बाद हमें मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से स्टैंड बाय में मिलता है या नहीं मिलता, वो भी देखेंगे, और स्टैंड बाय के बाद हमें ये 1.8 वोल्ट देता है कि नहीं देता वो भी आज हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा मीटर यहाँ रख देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा वोल्टेज दिखाता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है, हमारा रेड इंडिकेटर जल गया है। अब हमें यहाँ पर कनेक्ट करने से हमें वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि स्टैंड बाय है, इसीलिए हमें यहाँ वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए। अगर स्टैंड बाय ऑन करेंगे तब जाके हमारा वोल्टेज
आना चाहिए। तो जैसे ही ये स्टैंड बाय ऑन किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट स्टैंड बाय ऑन के बाद, स्टैंड बाय रिलीज के बाद हमें यहाँ पर मिले। तो इसी तरह से हमें रेगुलेटर में और बक कन्वर्टर में ढूंढना है कि स्टैंड बाय ऑन करने से हमें वोल्टेज मिलने चाहिए, ऑफ करने से हमें वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए। तो अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नंबर 4 का सेटअप लगा दिया है और हमें इन्वर्टर विभाग में जो इन्वर्टर आईसी होती है हमारी, यहाँ पर इसके सारे वोल्टेज, एक एक पिन के वोल्टेज चेक करने हैं, स्टैंड बाय के पहले और स्टैंड बाय ऑन के बाद के। और आखिरकार हमें इन सभी पिनों में से हमें एक पिन ऐसी मिल जाएगी कि स्टैंड बाय ऑन करने से हमें 3.3 वोल्ट मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे, हमने इसी पिन को ढूंढ लिया है कि वो कैसे स्टैंड बाय ऑन करवाती है, स्टैंड बाय के ऑन होने के बाद कौन सी पिन से हमें 3.3 वोल्ट मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक पिन यहाँ स्टैंड बाय में अब रख दिया है मैंने, रेड इंडिकेटर हो गया है। मैं यहाँ पर इस पिन को टच करता हूँ तो यहाँ पर हमें ओम्स शो कर रहा है, न कि वोल्ट हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं स्टैंड बाय ऑन करूँगा तो यहाँ पर हमें 3.2 वोल्ट, हमें 3.3 या 3.2 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो इस पिन से भी हम 3.3 वोल्ट निकाल कर हम इनेबल पॉइंट पर दे सकते हैं और हमारा एलईडी इन्वर्टर या ड्राइवर बोर्ड ऑन करवा सकते हैं। तो अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला नंबर 5 तो मैंने आपको बोर्ड के नीचे आपको बता दिया था कि इस तरह से जब आपको यहाँ पर लिखा मिल जाए तो वहाँ पर डायरेक्ट दे देना है। और पीछे की साइड में ये लिखा होता है BL ऑन और PWM डिम। जो हमारा बैकलाइट ऑन है वही हमारा इनेबल पिन है, वहाँ पर दे देने से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन सभी टाइप के फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला आप आजमा लोगे तो हमारा ये वाला इन्वर्टर बोर्ड है या दूसरे अन्य बोर्ड है वो ऑन हो जाएंगे स्टैंड बाय के रिलीज़ करने के बाद। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।